नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बार फिर से बुलेटिन की करेंगे, जहां प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, जो कल तक ग्राफ 1 लागू था, अब उसको बढ़ाते हुए ग्राफ 2 लागू कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो अब और ज्यादा गंभीर हो रहा है, बेहद चिंताजनक हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राफ 2 लागू किया गया। अब बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर ये दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, जहां डीजल, जनरेटर, गाड़ियां सहित कई ऐसी चीजें जो प्रदूषण फैलाती हैं उन पर अब सख्ती अपनाई गई है, यानी कि पाबंदी अपनाई गई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के इंडिया गेट, अक्षरधाम, मयूर विहार और बारापुला की दिखा रहे हैं। और चारों तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो हर कुछ एक जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन जो धुएं यानी कि जो फॉग है वो दिन बे दिन बढ़ रहा है। कल तक जो एक्यूआई लेवल 300-400 के पार था, अब वो एक्यूआई लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है और गंभीर श्रेणी में आ चुका है। लोगों को निश्चित तौर पर कई तरह की परेशानी हो रही है। और अभी सोचिए, अभी तो सर्दी का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ और ना ही यहां पर पटाखे फोड़े गए हैं। हालांकि ग्रीन पटाखों को भले ही अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण तो होता ही है। अब जब आज दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, भारी संख्या में भरमार तरीके से पटाखे फोड़े जाएंगे, तो दिल्ली की जो स्थिति है वो और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। प्रदूषण को लेकर लोगों को लगातार दिक्कत हो रही है। पोल्यूशन तो सर होगा ही, क्योंकि पटाखों से बैन हट चुका है और अधिकतर से अधिकतर लोग पटाखे के अलावा वैसे दिवाली मनाते ही नहीं है। वैसे दिवाली तो मिठाइयों से रिलेटेड त्यौहार है, एक दूसरे से मिलना, उनके घर जाना, मिलना, मिठाइयाँ खिलाना। बट आजकल के लोग हैं जो दिवाली को पटाखे से सेलिब्रेट करते हैं। पोल्यूशन की हालत ख़राब है, बिकॉज पहले जब हम साइकिलिंग करते थे, ऊपर नॉर्थ ब्लॉक से आपको इंडिया गेट नज़र आता था, पहली बात। अभी पोल्यूशन और ये सब स्मॉग की वजह से आपको या तो कुछ आपकी विजिबिलिटी कम होगी फर्स्टली, और साथ में आपको ब्रीदिंग में भी आपको जो पहले आराम से आप ब्रीदिंग ले सकते थे, अभी वो आपको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है। आपको लगता है कि भाई जैसे बहुत कुछ आप जो पोल्यूटेड एयर है उसको लेते हो अंदर। तो कभी कभी लगता है कि इस टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए एंड शुड बी घर में ही रहना चाहिए हमारे को। हो रही है। और अब तो दिल्ली वासी खुद कह रहे हैं कि घरों से बाहर जब हम निकल रहे हैं तो हम अपनी प्रोटेक्शन खुद इस यहाँ पर रख रहे हैं, यानी कि वो मास्क पहनकर चल रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि पहले तो घरों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि कल तक जो सड़कों पर मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ देखने को लोगों की मिलती थी, जॉगिंग करते थे, दौड़ लगाते थे या फिर एक्सरसाइज सड़कों पर करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा है। अब सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि स्थिति को अगर अभी इसे कंट्रोल में नहीं किया गया तो शायद आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो सकती है और तब वापस से वही स्थिति हो जाएगी जो पिछले साल तक के यहां पर देखने को मिल पाती थी। हालांकि इस बार अगर कुछ अलग है तो अलग ये है कि कल पिछले साल तक आम आदमी पार्टी का शासन यहां पर हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है और बीजेपी का शासन है, चाहे एमसीडी हो या फिर दिल्ली की सत्ता। और उसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब सियासत भी इस पर जोरों पर चल रही है। अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित सोनकर दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, अरुण पांचवाल गाजियाबाद से और प्रिया राणा मेरी सहयोगी नोएडा से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अमित सोनकर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली के हम लगातार अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से एक्यूआई लेवल लगातार दिन बे दिन बढ़ रहा है। आज दिवाली है, ग्रीन पटाखे छोड़े जाने के लिए अनुमति दे दी गई है, तो क्या मानकर चला जाए कि अब आने वाले समय में स्थिति और विकराल रूप धारण कर सकती है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जो कहते हैं एक बार फिर से जो है सांस लेने में कहते मुश्किल हो रही है। और दिल्ली राजधानी है और कहते लगातार जो है यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जो आज का जो प्रदूषण स्तर है 400 से पार पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं ये खतरनाक श्रेणी के अंदर जो है कहते जो प्रदूषण है वो आ रहा है। और कहते जो मौसम विभाग की तरफ से जो कहते जानकारी मिलती है वो है जो कहते पर्यावरण विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि बच्चे जो बुजुर्ग और जो अस्थमा के जो मरीज है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो आबो हवा सांस लेने के लिए कहते हैं जो जहरीली हो चुकी है, जिसमें धूल के कण और कहते प्रदूषण जो है वो उसका स्तर जो है कम कहीं में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर। और दिल्ली की स्थिति अब आने वाले समय में शायद और ज्यादा गंभीर हो सकती है। अरुण, आपके पास आते हुए, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, तो ऐसे में अंदाजा लगाना आसान है कि गाजियाबाद में भी हालात कुछ खास होंगे नहीं, लेकिन अभी जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां का एक्यूआई लेवल क्या है और प्रदूषण की रोकथाम को लेकर प्रशासन के क्या कदम है? देखिए बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। हालांकि अगर
हम गाजियाबाद के तमाम इलाकों की बात करें, चाहे हम संजय नगर की बात करें, साहिबाबाद की बात करें, या फिर हम मोदी नगर, मुरादनगर की बात करें, या फिर दिल्ली से सटे आनंद विहार की बात करें, तो लगातार जो गाजियाबाद का जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में मेरी मौजूदगी लोनी नगर पालिका में मैं मौजूद हूँ। देखिए, खासतौर पर कोई ये पहली बार की बात नहीं है, लोनी के अंदर भी जो जी। प्रदूषण का स्तर है वो गाजियाबाद के मुकाबले सबसे ज्यादा लोनी के अंदर देखा जाता है, क्योंकि लोनी के अंदर तमाम ऐसी अवैध जो फैक्ट्रियां हैं वो चल रही है, जिनसे निकलने वाला धुआं हवा में घुस जाता है और उसके बाद लोगों के शरीर में पहुंच जाता है, जिसके बाद उनको दिक्कत परेशानी शुरू होती है। और हालांकि जिस तरीके से आज दीपावली का त्योहार है और आज जिस तरीके से जो पटाखे हैं वो फोड़े जाएंगे और उसके बाद जो अगली सुबह जो प्रदूषण जो है वो देखने को मिलेगा, आसमान में घनी चादर लिपटी नजर आएगी, तो कहा जा सकता है कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, एक बार दिखाइए। देखिए, नगर पालिका में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले लगाई है, जिसमें जो वायु की गुणवत्ता है वो 354 जो है वो दर्ज कराई गई है और दिनांक देखिए आज की दिखाई गई है, समय भी दिखाया जा रहा है। नगर पालिका में ये डिस्प्ले जो है ये लगाई गई, तो कहा जा सकता है कि जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और ऐसे में लोगों को भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि अगर वे सुबह के समय निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकले और जो जरूरी काम हो तभी निकले, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा लगातार 2 दिन से हिदायत दी जा रही है कि अगर आपको जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकले, अन्यथा आप घरों के अंदर ही रहे। जी। और देखिए, हर साल यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाती है और उसी के चलते लोग अब खुद से प्रोटेक्शन यानी कि यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं और तमाम जो एहतियात कदम है वो खुद से उठाए जा रहे हैं कि प्रशासन तो बाद में जागरूक करेगा। लेकिन प्रिया, अभी फिलहाल आपकी उपस्थिति नोएडा में है और वहाँ का EQI लेवल क्या है और वहाँ लोगों के रिएक्शन भी जो सामने आए होंगे उसके बारे में भी जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा NCR की आबो हवा अब जहरीली लगातार होती हुई नजर आ रही है। अगर कल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 312 था और आज नोएडा का AQI है जो 370 के करीब पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज दीपावली का पर्व है, आज भयंकर आतिशबाजी होगी, उसके बाद जो यहाँ की स्थिति होगी वो और भी ज्यादा बद से बदतर होती हुई नजर आएगी। हालांकि ग्रैब 1 और 2 लागू हो चुका है, जिसको लेकर लगातार कंस्ट्रक्शन पर अपील की जा रही है कि उनको बंद किया जाए या ग्रीन पर्दे उस पर लगाए जाएं, पानी का छिड़काव किया जाए। लेकिन ये सब कुछ कागजों में नोएडा में नजर आ रहा है, लेकिन प्राधिकरण के द्वारा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा है तो लगातार अब सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है टैंकरों के द्वारा किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाऊंगी नोएडा की, आप पीछे देखेंगी तो यहाँ पर देखिए आपको जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो प्रदूषण की चादर में लिपटी हुई नजर आएंगी। जनता है जो सड़कों पर चल रही है, उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही अगर हम बात करें जो मॉर्निंग वॉक के लिए जनता निकलती थी उनके चेहरों पर भी मास्क नजर आएंगे और संख्या भी कम होती हुई आपको नजर आएगी। लोग हैं कि जो जहरीली सांसें हैं वो लेने के लिए मजबूर हैं। खास तौर पर बड़े बुजुर्ग जो कि अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है। डॉक्टर साफ तौर पर एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी आंखों को ठंडे पानी से आप बार बार धोइए, मास्क का इस्तेमाल करिए, जरूरी हो तभी आप वॉक पर जाएं, अपने घर में ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि प्रदूषण की वो चादर किस तरीके से लिपटा हुआ पूरा नोएडा नजर आ रहा है वो तस्वीर आप देख रही हैं। और ऐसी स्थिति सिर्फ इस साल नहीं हर साल देखने के लिए मिलती है, जहां पर प्रदूषण जो है खतरनाक श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आता है। हालांकि अगर हम बात करें अथॉरिटी या प्रशासन की तो सिर्फ पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन जब ग्रैब 1 और 2 लागू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। साफ तौर पर जो बहुमंजिला इमारतें आप देख रही हैं इसमें बड़े बड़े पावर कट लगे होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, लेकिन वो लगातार अभी आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखिए जब डीजल उसमें डलता है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, जो जनरेटर चल रहे हैं, तंदूर चल रहे हैं, उनसे हो रहा है। और लगातार गाड़ियां हैं जो देखिए लगातार सड़कों पर चलती हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उन डीजल के वाहनों से भी लगातार प्रदूषण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट सबसे ज्यादा चलती हैं जिस पर लगातार जो धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलते हैं बिना किसी एहतियात के, यानी कि वहां पर चादरें नहीं ढकी हैं, लगातार काम किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का जिक्र करें तो वहां पर ईंटों के भट्टे हैं जो लगातार चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रिया ये कहा जा सकता है कि नोएडा में अभी प्रशासन यहाँ पर सख्त नहीं हुआ है और प्रशासन को अभी और गंभीर होना पड़ेगा। जब गंभीर होगा तभी शायद वो एहतियात कदम धरातल पर उठा पाएगा। ऐसे में अमित सोनकर एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि राज्य सरकार और प्रशासन का ये कहना था कि जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है उसके बाद शायद स्थिति गंभीर हो। लौटूंगी मैं आपके पास, इस बीच सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं जहां CM योगी आदित्यनाथ